गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आपको लेसन 1 देखना है, लेसन 2, लेसन 3 एंड लेसन 4। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? अगर आपने लेसन 2 नहीं पढ़ा 3 नहीं आएगा, 3 नहीं पढ़ा 4 नहीं आएगा। अगर आपने 2, 3, 4 नहीं पढ़े हैं तो आप न्यू लेसन से ज्वाइन करिए, आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बुक नंबर 2 का। सही है? तो आज हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। सिंपल है, वो डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट। अगर सेंट्रल एटम का 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस किस में होता है? VSEPR 3 में पढ़ाया था मैंने आपको। अगर A के साथ 3 बॉन्ड्स बने AB3 या हुआ AB2E, इसमें होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायंगल। बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री। ये सारी कहानी मैं आपको VSEPR 3 में बता चुका हूं। बस यहाँ क्या बताऊंगा, कैसे डायग्राम बनता है। एक और मॉलिक्यूल है ईथीन। ये ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जितने भी डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड में ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कल पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो बात करते हैं आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल में और लेते हैं इसके एग्जांपल्स को। देखिए बेटा ध्यान से, ये देखिए बेटा एग्जाम में जैसे आपको आया BF3। क्वेश्चन में बोल ही रहा हूं कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा BF3 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, आइडेंटिफाई करिए, उसका शेप बताइए और उसको एक्सप्लेन करिए। एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आना है। अब जैसे BF3 मॉलिक्यूल लिया आपने तो BF3 AB3 कैटेगरी को बिलोंग करता है। AB3 कैटेगरी पहचान ली। हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2। शेप क्या होगा? ट्रायंगल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। VSEPR 3 में पढ़ के आ गया, सेम चीज पढ़ाई है मैंने। हाइब्रिडेशन sp2। sp2 का मतलब सेंट्रल एटम का 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल काम में आने हैं। सही। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। क्लियर? ये तो पूरा भरा हुआ है तो इसको लेना ही नहीं है। ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल है आपका। बार बार बताता हूँ मैं चीजें, बेसिक चीजें ध्यान रखोगे, टफ से टफ चीज सॉल्व हो जाती है। तो आपने S में 2 भरा, P में 1 भरा। अब देखिए मुझे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। फिर वही बात आ रही है, मुझे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो मुझे क्या चाहिए? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मुझे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करें भाई 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन करने के लिए? मुझे एक s का ऑर्बिटल चाहिए, 2p में चाहिए, तो बस मेरे पास तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या करेगा बोरोन? यहाँ बोरोन करेगा एक्साइटेशन। इसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन, स्टार का मतलब। ये तो ऐसा ही है। तो क्या होगा? बोरोन अपने 2s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। हो गए 3 अनपेयर 1s में और 2p में। हमें चाहिए भी 1s में और p के 2 चाहिए। अब क्या करेंगे? 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल क्या शो करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। सब में सेम चलेगा बेटा। अगर एक बार समझ में नहीं आएगा 2 बार चलेगा, 3 बार, 4 बार, 5 टाइम्स, कई बार रिपीट होंगी ये चीजें। अगेन वही वैसा का वैसा ही। 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स फॉर्म। 3 इक्वल एनर्जी वाले क्या बने? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब कौन आएगा? अब आएगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या बना लेगा इसके साथ? 3 कोवेलेंट बॉन्ड। वो कभी काम। अब लेकिन अब स्पेशल क्या है? फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा? तो पता कैसे लगेगा? 1s2 2s2 2p5। 1 2 3 4 5। फ्लोरीन का ये p वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। सही बेटा? तो p वाला ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। गॉट इट? अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये सेंटर में लिखा अपना बोरोन, 3 sp2 ऑर्बिटल है। कैसे बनाओगे? डायगोनल। ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और ये थर्ड लॉ।
इसके छोटे छोटे लॉग बना दो जैसे पहले बनाए थे हमने। इस पे क्या लिख दोगे, sp2 sp2 sp2, सही है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये आपने क्या बनाए, बोरोन के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, p। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, p ऑर्बिटल का शेप होता है ऐसे, डम्बल, याद है। तो ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, यहाँ f लिख देना बेटा। ये आया फ्लोरीन का दूसरा p ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, f लिख देना। ये आया फ्लोरीन का 3rd p ऑर्बिटल, थर्ड फ्लोरीन का, ये शेयरिंग कर दी, ओके। और बॉन्डिंग एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ये बन गया आपका BF3। सेम जैसे मैंने BF3 बनाया है वैसे ही आपका BCl3 बनेगा, BH3 बनेगा और बाकी बनेंगे, है ना। तो कल का जैसा ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कल जैसा ही है, सेम है। ये देखिए बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल sp2 का इथेन, ये आ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 100% चांस से आने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट बता रहा हूं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल है, जैसे एल्कीन है, एल्कीन में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखना, भूलना मत, ये कोई नहीं बताएगा 12th में आपको। सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, वो अगला आएगा। देखिए अब जैसे आपको इथीन में एक्सप्लेन करना है हाइब्रिडाइजेशन को, तो आप कैसे देखोगे, जैसे कल इथेन का करा था ना हमने, आप कितने बॉन्ड गिनोगे, 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज मैंने बताया था आपको, जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, याद करो, भूलना मत, सिग्मा पाई बॉन्ड बताया मैंने। तो डबल बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और ये पाई। ये कौन सा बॉन्ड है भाई, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके सिग्मा बॉन्ड है। ये सिंगल वाले बॉन्ड सिग्मा और ये पाई। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 और ये 2p, गॉट इट। अब देखो ध्यान से आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में, अब ये क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये केशन पूरा भरा हुआ है, ये लेना है बाहर वाला शेल जिसके पास 2 है। p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, क्लियर है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो चीज देख हमें समझनी है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे कार्बन के, अब मुझे हाइब्रिडेशन कौन सा चाहिए, sp2 है, तो मुझे एक चाहिए s का ऑर्बिटल और 2 चाहिए आपके p के ऑर्बिटल। फिर सुन लो, 1 चाहिए मुझे s का ऑर्बिटल और 2 चाहिए p के ऑर्बिटल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो s का ऑर्बिटल है वो तो फुलफिल्ड है, यहाँ फील्ड तो है ही नहीं, sp2 हाइब्रिडेशन है ना बेटा, यहाँ ध्यान से देखो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए s का ऑर्बिटल और 2 चाहिए p के ऑर्बिटल। पर प्रॉब्लम क्या है, इसका जो s ऑर्बिटल है ये फुलफिल्ड है, इसको सिंगल करना है। तो क्या करेंगे, अगेन वही एक्साइटेशन, C6 स्टार एक्साइटेशन होगा और ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा यहाँ, ये 1 और ये 2, सही है। अब देखो, मुझे s का 1 ऑर्बिटल चाहिए और p के 2 चाहिए, तो s का 1 ऑर्बिटल और p के 2, मुझे इससे मतलब नहीं है थर्ड वाले से, मुझे तो इनसे मतलब है। तो मैंने क्या ले लिया अपने काम का, s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये है ना, क्या बन जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बन गए 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। कौन से ऑर्बिटल है ये, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से, 1 ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, तो ये फर्स्ट वाला बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ और ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ। तो इसका जो 1 ऑर्बिटल है कार्बन का, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा। सेकंड वाला बॉन्ड बनाएगा सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, थर्ड वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, सही। पाई बॉन्ड बनने की कहानी थोड़ी सी अलग है, अलग बताऊंगा कैसे है। तो आप डायग्राम कैसे बना दोगे, ये कार्बन 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, कैसे अरेंज करोगे, 1
2, वही डायगोनल जैसे ही बनाएंगे डायग्राम, ये 3। ऐसे सेकंड कार्बन, तो आप क्या लिखोगे यहाँ sp2 sp2 sp2, सही है। सिमिलरली इसने बॉन्ड किससे बनाया, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या होता है, स्फेरिकल शेप में। ऑर्बिटल कौन सा होता है इसका, 1s1। अब तो थोड़ा सा बेटा स्पीड भी रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा हमें एडवांस भी होना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड बना दिया मैंने, सही है। सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलर चीज इस कार्बन के लिए फॉलो करनी है, ये sp2, ये बॉन्ड sp2 वही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, जहां भी ये हाइड्रोजन के साथ, है ना, सही। तो ये अभी हमने बना दिए सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है पाई बॉन्ड का। अब ध्यान से देखो, आप डायग्राम ध्यान से देखना। आप पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं। अब देखो ये s ऑर्बिटल, p और p, ऐसे तीनों क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। और आपको याद है पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है p ऑर्बिटल से। p और p के बीच में बनता है आपका पाई बॉन्ड। देख लेना आप, ओवरलैपिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने। अब देखिए इसका जो p ऑर्बिटल है, ये रहा एक खाली, ये कौन सा p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड, सही। ये p ऑर्बिटल जिसका इलेक्ट्रॉन हमने यूज नहीं करा है, तो क्या करेगा, ये हम इसके p ऑर्बिटल को शो करते हैं ऐसे, ये इसका p ऑर्बिटल। ये कौन सा p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। कौन कौन से p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है, या तो px या py। आप कोई सा भी लिख सकते हो, या तो px लिख दो या py लिख दो। pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जैसे मैंने लिखा भाई ये px है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। अगर इस कार्बन के पास केवल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा तो उस वाले कार्बन के पास p होगा। तो यहां भी डॉट 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 से बना दो पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल। ये डॉट 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 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड। और शेप डंबल जैसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि p ऑर्बिटल का शेप डंबल जैसा होता है। अब और दूसरी चीज, मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है p ऑर्बिटल की। देखिए वो प्रीवियस वीडियोस को। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये है डायग्राम आइडिया। अब इसमें बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। डबल बॉन्ड में sp2 होता है, एक s का ऑर्बिटल लिया मैंने 2p के लिए, sp2 बना दिया मैंने। बॉन्ड जैसे पहले बनाते हैं वैसा बनाया। स्पेशल क्या है, पाई बॉन्ड बनाना है। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा वो p ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है। और कैसे बनाएंगे p ऑर्बिटल को, डबल शेप का। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। नोट्स में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, रीड करना है। देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 पढ़ा, sp2 पढ़ा, sp देखिए। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, जिस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड बनते हैं। अब 2 बॉन्ड किसमें बनते हैं, एग्जाम्पल Ab2। ये सारे VSEPR तरीके हैं, इससे मैंने उस समय चिल्ला के बोला है। VSEPR थ्योरी की 2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर ली आपका चैप्टर यहीं दी एंड है। अभी भी नहीं करिए, देखो उस टेबल से। तो देखिए Ab2, अब Ab2 में A कैसा है, A एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो बेटा, A ने क्या करे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए B के साथ। अब अगर A ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, इसका मतलब A के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन कौन से एटम है जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम है सबसे बढ़िया एग्जांपल। तो क्या बन जाएगा, BH2 BeCl2, है ना। तो इसको एक एक करके देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको BH2, फिर हम करेंगे इथाइन का। और ये आप अपने आप ट्राई करना घर से। आप लोगों को बोल तो देता हूँ, लेकिन आप लोगों के रिप्लाई नहीं आते हैं ग्रुप में। ये बना के बताना मुझे कैसे बनेगा डायग्राम, इसका करके दिखाना मुझे, है ना। देखिए बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट एग्जांपल है BH2, इसको बोलते हैं बेरिलियम हाइड्राइड। BeCl2 भी ऐसा ही बनेगा।
अब जैसे आपको बोला BH2 का एक्सप्लेनेशन लिखो, है ना। देखिए बोर्ड में आपके है ना ये एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, बोर्ड में तो केवल ये पता होना चाहिए आपको कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सही। अब देखो बी का लिखा मैंने 1s2 2s2। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, मतलब ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें सेंट्रल एटम का 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा IQ भी यूज करना है अपना, ये नहीं कि ब्लाइंडली बिल्कुल आंख बंद करके मतलब NCERT को फॉलो करने लग गए, आंख बंद करके बिल्कुल ब्रेन पैक करके बैठ गए और बस वीडियो ही देखने लगे हुए। दिमाग लगाओ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्यों, बिकॉज ये मॉलिक्यूल क्या है, AB2 कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, ये B और ये B लॉन पे आने बचे इसके पास। अब देखो ध्यान से, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और आपने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ऐसी है, P तो है ही नहीं, जबकि मुझे क्या है 1s का ऑर्बिटल चाहिए और 1 ऑर्बिटल चाहिए P का, तो P तो है ही नहीं हमारे पास, तो आप बोलोगे कहां से लाए। अब देखिए 1s2 2s2, क्या 2s2 में 2 के बाद और भी कोई ऑर्बिटल होता है 2 के नंबर से, 1s2 2s2 2p भी होता है। अब आप बोलोगे सर 2p क्यों लिखा आपने, मैंने इससे लिखा कि अगर 2s है तो इस एटम में 2p भी होगा, क्योंकि सेकंड शेल है भाई। 2s का मतलब क्या है, सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है, मतलब सेकंड शेल में p ऑर्बिटल भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, वैकेंट होगा। ये 12th में भी समझ में नहीं आते बच्चों को चीजें। अब आपका जो वीडियो बनाया ना, कि ये भी 12 को भी शेयर करूंगा आज ही, तो देखिए तो बेरिलियम में क्या होगा, 2s के साथ साथ 2p भी होगा, लेकिन 2p क्या है, वैकेंट है। अब देखो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अब देखो मुझे एक चाहिए s का और 1 ऑर्बिटल चाहिए p का, क्या करें, करना पड़ेगा, क्या करोगे, वी विल डू एक्साइटेशन। तो क्या होगा, ये तो कॉमन है, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, p में चला जाएगा। अब देखिए 1 ऑर्बिटल s का 1 ऑर्बिटल p का, और बॉन्ड भी मुझे 2 ही बनाने, तो हम क्या कर देंगे 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल शो sp हाइब्रिडाइजेशन, सही है, एंड दे फॉर्म 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मैं लिख रहा हूं 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, सबकी एक जैसी कहानी है, देख लो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड हियर, हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड हियर। हाइड्रोजन में कौन बनाएगा बॉन्ड, 1s1, और 1s1 का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। अब देखो शेप कैसा है इसका, लीनियर, तो आप क्या रखोगे सेंटर में बेरिलियम, और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाओगे 2, ये 1, ये बनाया 2, ये इसका छोटा लॉन्ग, ये sp, ये sp, इसका लॉन्ग पेयर 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। बॉन्ड किससे बनाना है, हाइड्रोजन से, कैसा होता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल, तो हाइड्रोजन, सही है। यहाँ क्या लिख दोगे 1s1, यहाँ लिख दोगे हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिख दोगे 1s1, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, शेप कैसा होगा, लीनियर, सही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आपको बोला BeCl2 बनाना है, तो बिना करे 1 मिनट में बन जाएगा। हाइड्रोजन स्फेरिकल है, क्लोरीन का ऑर्बिटल क्या होता है, p ऑर्बिटल, वो कैसा होगा, डम्बल, तो स्फीयर को हटा के क्या लगा देना है, डम्बल लगा देना और क्लोरीन लिख देना। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आप ऑटोमेटिकली एडवांस होते चले जाओगे। देखिए बेटा सेकंड एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, इथाइन। एग्जाम में मैंने देखा है या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछता है ना, या तो पूछेगा इथीन का या पूछेगा इथाइन का। ये देखो 10 में पढ़ा इथाइन, CH2, ये आपका फॉर्मूला C2H2 पढ़ा है आपने, इथाइन, एल्काइन। हाइब्रिडाइजेशन sp, क्यों बोलेंगे sp भाई, इसको देख बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं। मतलब VSEPR थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं मानता है। वो क्या बोलता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए उसको 1 ही काउंट करना है। तो कितने बॉन्ड है इस कार्बन के, 1 और ये 2, सही है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp।
फिर भी याद नहीं रहे तो मैंने ट्रिक बताई है। एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2, अल्काइन में sp। ध्यान रखना। अब देखिए जैसे कार्बन का आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 लिख दिया हमने। अब वही कहानी आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या देखना है, मुझे चाहिए s का 1 ऑर्बिटल, मुझे चाहिए p का 1 ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है आपने sp हाइब्रिडाइजेशन और sp लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, आई नीड 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल। आप बोलोगे सर s तो हाफ फील्ड है ही नहीं, तो क्या करेंगे? बार बार बोल रहा हूँ, देखो एक ही चीज मैंने 7-8 बार रिपीट कर दी आपके टॉपिक, प्रीवियस टाइम भी करे, फिर बताऊँ। इसको हाफ फील्ड करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? बोलोगे सर माइक में अभी थोड़ी बोल देंगे मोबाइल से। हम करेंगे एक्साइटेशन। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा यहाँ। सही है बेटा। मुझे चाहिए s का 1, मुझे चाहिए p का 1, ये ले लिया मैंने, 1s का 1 p का। क्या लिख देंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सब बार बार लिखना पड़ेगा आपको वहां एग्जाम में, और 12th में तो कोई पूछेगा भी नहीं इसको, इसके एक्सप्लेनेशन को। ये 2 बन गए। ये एक्सप्रेशन किसी काम नहीं आता 12th में। 12th में ये काम आता है नहीं। एल्काइन का शेप क्या है, लीनियर हाइब्रिडेशन sp, इतना काम आता है 12th में बस। अब देखिए ये बन गए, क्या लिखोगे, 2sp ऑर्बिटल्स। अब कौन बॉन्ड बनाएगा, बताया था मैंने, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ एंड सेकंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। सही है। तो काम पूरा कर रहे पहले अपना, ये कार्बन, ये लॉन्ग इसकी sp, और बॉन्ड बनाए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होता है, स्फेरिकल, H1s1 होता है। सेकंड बॉन्ड बनाए किसके साथ, कार्बन के साथ। ऐसे ये कार्बन करेगा, ये वाला कार्बन, तो ये sp, और ये वही कहानी पुरानी वैसी वैसी। ये आपका हाइड्रोजन 1s1। सही। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा। अब आती है पाई की बारी। आपको कितने बनाने हैं, 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं आपको। जो थोड़े समझदार है समझ गए होंगे 2 पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2p ऑर्बिटल। और कैसे 2p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये पढ़ने को 2p ऑर्बिटल, लेकिन ये और पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, px और py के साथ। pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। एक कौन सा ऑर्बिटल था आपका, pz। तो 2px py ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड। तो यहां बनाना है ऐसे, ये फर्स्ट ये px ऑर्बिटल, 2 पाई बॉन्ड बनाने ना बेटा। तो ये आपका px ऑर्बिटल, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका py ऑर्बिटल, डॉटेड बना रहा हूं ना पाई बॉन्ड वाला, ये py ऑर्बिटल। अगर इसके पास 2 अनपेयर्ड हैं तो इस वाले कार्बन के पास भी ऐसे ही होगा। ये px, इसके पास भी py होगा। इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में बनेगा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड, ये बन गए 2 पाई बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये है आपका इथाइन के मॉलिक्यूल का डायग्राम। अगर क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा आपका। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सब एक जैसे हैं बेटा, केवल नाम का डिफरेंस है। sp3 में एक s का और 3p के ले लो। sp3d में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व। तो डेफिनेशन तो कोई काम है नहीं आपका, तो सिंपल क्या बोलोगे, hybridization in which 1s orbital, 3p orbital and 1d orbital of central atom participate is called sp3d hybridization। सही है। किसमें होता है, जिसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ab5 होती है। ab5 मतलब जहां आपका एक एटम 5 बॉन्ड बनाता है। एक ही एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, डेट इज अ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। BSc-PR 6 में पढ़ाया था मैंने। ये शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइंगल और बाइपिरामिडल। सही है। वहां हमने क्या पढ़ा था BSc-PR 3 में,
हमने पढ़ा था कैटेगरी, डायग्राम, एग्जाम्पल। यहाँ हम क्या सीखेंगे, कैसे बनता है। तो बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये हटा रहा हूं बेटा यहाँ से, डायग्राम ध्यान रखो। अब देखो बेटा, हमने लिखा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब आप बोलोगे सर हमें तो s चाहिए 1, pk चाहिए 3 और d क्या चाहिए 1। तो सर यहाँ तो ओनली s और p है, d तो है ही नहीं, तो d कहाँ से लाएं। तो अगेन लॉजिक लगाइए, अगर किसी एटम में 3s और 3p है तो 3d भी होगा, और 3d होगा लेकिन वो क्या होगा, वैकेंट होगा। सही है। अगर एटम में 3 शेल हैं, 3 शेल हैं, तो 3rd शेल में वो सारे ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे जिसके आगे 3 लिखा हुआ है। जरूरी नहीं वो सारे के सारे भरे हों, हो सकता है आधे भरे हों आधे खाली हों, लेकिन प्रेजेंट जरूर होंगे। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये कौन सा शेल है, आउटर शेल। ये सब इनर वाले, तो इनका रोल खत्म हो गया, हमें इससे मतलब है। तो 3s2, 3p3 और आगे क्या पड़ा हुआ है इसके पास, 3d0। ये सब हिंट आपको अपने आप ये देगा, रट्टे नहीं मारने आपको। क्यों नहीं मारने रट्टे, क्या पता लगा। 5 बॉन्ड वाले का मतलब क्या होता है, sp3d। सीक्वेंस देखो, 2 बॉन्ड का मतलब sp, 3 बॉन्ड का मतलब sp2, 4 बॉन्ड का मतलब sp3, 5 बॉन्ड का मतलब sp3d। अब आएगा 6 बॉन्ड आगे, क्या हो जाएगा, sp3d2। तो एक एक चीज बढ़ती है। तो अब देखो, मुझे 1 ऑर्बिटल चाहिए s का, 3 चाहिए p के और 1 चाहिए d का। अब तो मुझे लग रहा है आपको मुझसे ज्यादा क्लियर हो गया होगा चीजें। मुझे चाहिए 1 ऑर्बिटल s का, 3 p के और 1 d का। अब आप बोलोगे d में तो कुछ है ही नहीं, s के पास 2 है, तो क्या करोगे, अगेन एक्साइटेशन, तो यहां से मिलू डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, p में 1, सॉरी s में 1, p के पास 3 और d के पास 1। सही है। तो s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल एंड d का 1 ऑर्बिटल। ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप क्या लिख दोगे, sp3d hybridization and they form 5 orbitals, 1 2 3 4 5। क्या लिख दोगे, 5 sp3d ऑर्बिटल्स। वैसे 5 ये ना लिख के वर्ड में लिखना वो ज्यादा बेटर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑफ कोर्स क्लोरीन बनाएगा। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सही है। और क्लोरीन में कहाँ है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो क्लोरीन का क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 3p5 का मतलब 1 2 3 4 5। तो क्लोरीन के p ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास कहाँ है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के p ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सही। तो अब डायग्राम है इसका, वैसे वैसे ही बनेगा, कुछ नया नहीं बनना है। देखिए, और जरूरी नहीं है वो हर बार डम्बल पंबल जैसे बनाए, बना देता हूं। चलो ये इसका 1 2 3 ट्रायंगल डायग्रामिडल था, एक ऐसे एक ऐसे। ये क्या हो जाएगा, sp3d 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 और ये sp3d। सही बेटा। बॉन्ड कौन बना है, क्लोरीन। क्लोरीन का ऑर्बिटल कैसा होता है, p। ये क्लोरीन क्लोरीन ये ऐसे बना दो डंबल जैसे, ये क्लोरीन। वैसे ऐसा कोई बनाता नहीं है बेटा एग्जाम में, प्रदीप वगैरह में बने हुए ऐसे डायग्राम। ये क्लोरीन, ये बन गया डायग्राम, है ना। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, देख लो ध्यान से मैंने कैसे कराया। देखिए, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है ना, वो कौन सा है वो बता रहा हूं। देखो, आपके एनसीईआरटी में बना है ये बात, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, P1 2 3 4 और ये 5। क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। सुन लेना ध्यान से नहीं,
इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, सही है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। 2 टाइप के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड और एक होता है आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। बॉन्ड एंगल 120 और 90। इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 120 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री। दूसरी चीज, एक्सियल बॉन्ड थोड़े से वीक बॉन्ड होते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सियल बॉन्ड थोड़े लॉन्गर होते हैं, वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं? बिकॉज एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई डज एक्सियल बॉन्ड वीकर? तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सियल बॉन्ड फील फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब भी केमिकल रिएक्शन होती है PCl5 की, PCl5 हीट करने पर ऐसे ब्रेक होता है Cl2 प्लस PCl3, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्यों बॉन्ड ब्रेक होते हैं? बिकॉज आपके एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से वीक है। ये 12th में क्वेश्चन है, व्हाई डज PCl5 ब्रेक इनटू Cl2 एंड PCl3 ऑन हीटिंग? तो ये ध्यान रखना क्या रीजन है। ये देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट कैटेगरी sp3d2। डेफिनेशन क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट। डेफिनेशन कोई पूछने वाला भी नहीं है, मैं भी एग्जाम में कोई देता भी नहीं है। काम की बात क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उन मॉलिक्यूल में जिनका फॉर्मूला AB6 जैसा होता है। AB6 मतलब जो 6 बॉन्ड बनाते हैं, और 6 बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। किसके आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं? सल्फर, पढ़ा हुआ है आपने BSc-PR में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर? अगेन सल्फर का लिखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब मुझे s का चाहिए 1 ऑर्बिटल, p के चाहिए 3 ऑर्बिटल और d के चाहिए 2 ऑर्बिटल। अगेन प्रॉब्लम, d के ऑर्बिटल तो है नहीं हमारे पास, क्या करें? हैं, बट वो किस फॉर्म में है? वो वैकेंट फॉर्म में है। तो ये वैकेंट फॉर्म में लिख दिया मैंने। डी वाला ही लिखना, 3 वाला ही डी। ये नहीं कि अपने मन से तुक्के मार के 1-2 के साथ मैं तो 4d लिखूंगा। 4th शेल है ही नहीं उसके पास। उसके बाद 3rd वाला शेल है, तो आप क्या लिखोगे? 3d लिखोगे। सही? अब देखो क्या चाहिए आपको? s का 1, p के 3 और d के 2। अब d के 2 चाहिए, ये तो 2 है, तो हम क्या करेंगे? इसका बार बार एक्साइटेशन। तो क्या होगा? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और कहां चला जाएगा? डी वाले ऑर्बिटल में, ये 1 और ये 2। अब क्या होगा? s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल क्या होंगे? मिक्स। और क्या शो करेंगे? ये sp3d2 hybridization, and they will form 6 orbital of equal energy। 1 2 3 4 5 6 6 बने, देखो 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सही है? तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और एंड में एक बार ढंग से बता रहा हूं, दोबारा सुन लो कैसे करोगे। इन SF6 sp3d2 hybridization present, electronic configuration of sulfur is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। on excitation, sulfur transfer its 1 electron from 3s and 3p orbital to 3d orbital। now 1 3s orbital, 3 3p orbital and 2 3d orbitals hybridize and form 6 hybridized orbital of equal energy। now these 6 hybridized orbital form 6 covalent bond of p orbital of fluorine। फ्लोरीन का p ऑर्बिटल मैंने क्यों बोला? कि फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। सही है?
डायग्राम कैसे बनाओगे, इसी के जैसा बना दो, लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं डायग्राम को। और इच्छा हो करने की वो पत्तियों वाला तो ही बना सकते हो। देखिए फ्लोरीन 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 यहाँ और ये यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन, सही है। बॉन्ड एंगल 90 इक्वेटोरियल का और ये भी 90, सही है बेटा। क्या ज्योमेट्री हो गई, स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। गॉट इट। एक मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं अपने आप, अगर आप कर सके तो मुझे रिप्लाई करना। आजकल आप रिप्लाई नहीं करते हैं, रिप्लाई करना जरूरी है, इंटरेक्शन रखिए। एक और कैटेगरी होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है sp3d3 कैटेगरी है AB7 और एग्जाम्पल है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसका मुझे करके दिखाना अगर पॉसिबल हो, सही है। और ज्योमेट्री बनेगी, इसकी हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ज्योमेट्री बनेगी पेंटागन बाई पिरामिडल। ये आई आएगा यहाँ 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 यहाँ, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। चलो मैंने ही बता दिया यार, आप क्या करोगे, लो पूरा बता दिया मैंने। पेंटागन बाई पिरामिडल, सही है बेटा। देखिए देखिए ये है समरी जो आपने अब तक पूरा पढ़ा, VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल AB2 कैटेगरी का है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP, ये एग्जांपल। अगर कोई मॉलिक्यूल AB3 AB2 कैटेगरी का है, AB3 मतलब 3 बॉन्ड, AB2 का मतलब 2 बॉन्ड 1 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2, एग्जांपल ये दे रखें। SO2 है आपका किस कैटेगरी का, AB2 का, ये करके दिखा रहा हूं। S डबल बॉन्ड O, ये लॉन पेयर AB2E। अगर कोई मॉलिक्यूल AB4 AB3E AB2E2 कैटेगरी का है, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3, एग्जाम्पल ये लिखे हुए सामने। अगर कोई मॉलिक्यूल AB5 कैटेगरी का है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d PCl5। AB6 कैटेगरी का है sp3d2 SF6। AB7 कैटेगरी का है sp3d3 IF7, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में, ये पूरी उसकी समरी है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।